कलाकार तो कोई कोई से सब डीलर हो गए रे, डीलर हो गए रे। हर जगह खड़े मिल त्यार कति थरी हिलर हो गए रे। पहला इंटरव्यू है लाइफ में मेरा जो मैंने दिया, आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर से राम राम। आज वाली वीडियो देखकर तो मैं खुश हो जो गए, लेकिन खुश बहुत ज्यादा होना है और कुछ लोग नाराज भी होंगे क्यों पोल खुलने वाली है बड़ी बड़ी। मेरे साथ बैठे हैं लाइव कलाकार, खरी खरी बात कहने वाले नरेंद्र बगाना जी। राम राम जी। राम राम जी अजय गिल जी। स्वैग मीडिया के सभी दर्शकों को नरेंद्र बगाना का राम राम। राम राम जी राम राम। अच्छा पहले डफली पर कोई भी सॉन्ग सुना दो जी, 2-4 लाइन। कलाकार तो कोई कोई से सब डीलर हो गए रे, डीलर हो गए रे। हर जगह खड़े मिल त्यार कति थरी हिलर हो गए रे। जिनके नाम का डंका बाजा आज वे पिल्लर खो गए रे, पिल्लर खो गए रे। कलाकार था बड़ा नोट आज तो चिल्लर हो गए रे। काचे काटन में दंगल डाटन में मुंह पे नाटन में हम टॉप रवांगे, टॉप रवांगे। हिट हो जाओ तुम यारो हम फॉलो परवांगे, हिट हो जाओ तुम यारो हम फॉलो परवांगे। वाह जी वाह, क्या बात है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गोरी, अमेरिका की काली जानना चाह रही है आपका गांव ग्वांट जिला तहसील के बारे में। देखिए मेरा नाम नरेंद्र बगाना है। हाँ जी। गांव मेरा बगाना है। हाँ जी, हाँ जी। जिला हिसार है, तहसील हिसार है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी, आपने जो गरीब गाना में भी यूं बताया कि कलाकार कलाकार को नहीं रहे, डीलर हो गए। क्या हो गए डीलर, क्यों हो गए? पब्लिक ने भी बेरा होना चाहिए नहीं। पता क्या है जी, आज के टाइम में पहले जो एक गुरु परंपरा होती थी, हाँ जी हाँ जी, वो गुरु परंपरा तो आजकल खत्म हो रही है, ना कोई सीखना चाहता। आज का जो स्टार है, हालांकि हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर आज एक भाईचारा बहुत ज़बरदस्त है और सभी कलाकार जो सीनियर कलाकार आपस में खूब मिलते जुलते। लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए कलाकार हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने आप से बड़ा मानते ही नहीं किसी को। ठीक है बात है। और डीलर इसलिए कह रहा हूँ कि हर कंपनी के अंदर है ना कोई न कोई एक बंदा बैठा है, नरेंद्र बगाना बैठा है। पहले कंपनी कहते कि जो हमारे बगाना जी से पूछो। अब बगाना जी का नेचर है कि वो किसको अप्रोच करेगा किसको नहीं। उसकी आज अवार्ड शो है, अवार्ड शो के अंदर ये नहीं है कि हरियाणवी सिंगर बेस्ट सिंगर कौन है, बेस्ट सिंगर एक काम बोलते कि भाई ये मान लिया मेरा कांच से कटा दूंगा गाना है, कांच से कटा दूंगा कि बेस्ट सिंगर, तो उसमें को 10 सिंगर थोड़े ही हैं, उसका तो मैं एक सिंगर हूँ, उसमें भी उस गाने के बेस्ट सिंगर। तो ये समझ में नहीं आ रहा अवार्ड का। सेकेंडली अवार्ड एक वो होती है कि एक ज्यूरी होती है, वो ज्यूरी में ये होता है कि भाई किस लिए आप अवार्ड दिया जा रहा है, इस सॉन्ग को, इस बेस्ट सॉन्ग किस लिए है, और उसमें नॉमिनेट कौन कौन से सॉन्ग किए गए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम 1 या 2 अवार्ड शो हरियाणा के अंदर ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर मतलब एजुकेटेड या टैलेंटेड लोग जो क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज़ हैं, इस इंडस्ट्री के सीनियर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने एरिया में करा दिया आपके बेस्ट सिंगर, मैंने मेरे एरिया में करा दिया मेरे बेस्ट सिंगर। वो बेस्ट सिंगर पता नहीं चला, बेस्ट राइटर पता नहीं चला। ठीक है बात है। तो अच्छा आपने एक बात कही थी कि हम नए कलाकारों तक उम्मीद को नहीं रखते, जो नए नए बालक हैं उनकी भी तो बाँ को नहीं पकड़ते पुराने कलाकार, उनके लिए भी दुख हो रहे हैं यार। नए कलाकार ना गन खरे नए भाई तो पुराने कलाकार ठठेरे बताओ हैं कि ये तो ठठेरे हैं पुराने कलाकार तो। हाँ, तो फिर वो अब ये देखो कि जब से हनी सिंह जी आए हैं, हालांकि वो रैप के किंग हैं, केडी बहुत अच्छा रैप करते हैं, लेकिन जो आज के नए बच्चे ना डिगावा भी जाऊंगा चिड़ावा भी जाऊंगा ब्यानी पाइए हो ना, तो नन्नू मेरा के लिखना है, के गाना है, के करना है। बस पहले क्या करते भाई, हमारी जो एज के बंदे थे कि भाई सुर दिखाओ, चौथा गाओगे, पांचवा गाओगे, जी शार्प जी माइनर कौन सा गाओगे। आजकल के हैं हाँ जी रैपर कहते हैं गाओ वो डरान लग जाए, यहाँ से तो वो स्टार्ट करते हैं। तो उनको नए आर्टिस्ट को अभी उतनी नॉलेज नहीं है और उनको नॉलेज देनी चाहिए, और सास भी कभी बहुत ही उनको ये होना चाहिए कि भाई ये जो सीनियर हिट हो रहे हैं तो वो भी कभी कभी उनकी एज से गुजरे होंगे, स्ट्रगल हर एक ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुसड़ा के गाना ही बात जगह कि बूढ़ा होगा कई मेरा मुकाम चाहते ने। आप पता भी नए बालक जो इस लाइन में कह सकें कि भाई कोई जानता तो है को नहीं, इब मारा फेम पे नाम चमकाना चाहे क्यों। देखो आपके गाने हैं हिट, बुरा तो नहीं मानते, कहीं ना कहीं मेरा शब्द फेस वैल्यू वह नहीं बननी पा रही जो बननी चाहिए थी। इसका के कारण मन हो ना, लाइव शो भी मेरा शब्द अपना कम मिला है, और लाइव कलाकार ने तो लाइव शो मिलते को नहीं, लिप सिंग वाले ने लाइव शो मिला है।
इसका एक कारण है जी, एक ही हरियाणवी बोली की ट्रेजेडी भी कह सकते हैं कि जो सिंगर हैं वो तो घर बैठे हैं और जो मॉडल हैं वो शो करने लग रहे हैं उन पे लिपसिंग दे के। और दूसरा, मैं अभी आज तक ना तो लाइव आके मैंने कभी ये कहा कि लो जी लिंक को शेयर कर दो, मेरे गाने में दम होगा तो मेरा गाना वैसे चल जाएगा। आज तक मैंने लाइव, आप कभी भी देखना फेसबुक पे, मैं कभी लाइव आया ही नहीं हूँ। और मेरे सॉन्ग के लिए कभी मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया कि भाई अजय गिल जी इसको शेयर करो, वो करो, करने की ज़रूरत नहीं। जो गाना चलना है मेरा गाना वैसे चल जाता है, और ना नहीं चलने वाला तो मैं कितनी अप्रोच लगाऊँ वो नहीं चलेगा। और दूसरा सवाल के सोशल मीडिया पे अब एक बीच से में बड़ा गंदा दौर रहा था कि नरेंद्र बगाड़ा माइयड़ के पास, कंठ के पास, इसार के पास जुटे खड़े रहा कर दे, पूरा राशन कार्ड उसमें चेप दिया कर दे, थोड़ा गाना शुरू फिर एंड में वही चीज़ें। तो मैं इन बातों से दूर हूँ। हाँ, हालांकि मेरे चेहरे की पहचान इसलिए नहीं कि सिंगल लिपसिंग बहुत कम दी है। स्टेज शोज आज कलाकारों के नहीं आ रहे, उनके आ रहे हैं कि अजय गिल के रिश्तेदार हैं, हमारा रिश्तेदार कलाकार है, इसको बुलाओ। कलाकारी नहीं, यहाँ पे रिलेटिव्स और अपना एक समुदाय देखते हैं मोस्टली। और अवार्ड्स का है सेम अवार्ड्स में, तो मैं उन सब चीज़ों से दूर, इसलिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मैं एक बीइंग एक एजुकेटेड आर्टिस्ट, हमने ये देखा कि भाई वो रफ़ी साहब ने कभी फिल्मों में सिंगल लिपसिंग नहीं दी, मुकेश जी ने, किशोर दा ने, इतने बड़े बड़े फनकार हैं। तो आज हरियाणा के अंदर मेरी आवाज़ की पहचान है, मेरे नाम की पहचान है, मेरे चेहरे की पहचान इतनी नहीं है। तो वो भी जिसको मेरे से मिलना है वो ढूंढ लेता, जिस तरह आपने ढूंढ लिया। बिल्कुल ढूंढ लिया, रियल टैलेंट है, ढूंढना पड़ गया, एक मजबूरी थी। लेकिन मैं एक और बात कहूँ तो आपने जिक्र चलाया था कि रिस्पेक्ट नहीं करते जो सीनियर कलाकार हैं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाबी तेरा लाल गाल, बाबी तेरा दुपट्टा उठ गया, बाबी तो न्यू सी हो जाएगी, बाबी मेरा अगला प्यार की बात कर ले, मेरा अगला सेटिंग कर ले, क्या वो रिस्पेक्ट के लायक है? अभी देखो ये हम तो एक आम आदमी हैं, या जब बोले का सीजन आता है किसी भी स्टेट के अंदर शायद इतनी गंदगी नहीं होती जितनी हमारे कावड़ के गाने में है। बोला कटिंग करा ले, जो 3 लोग का देवता है, बोला कटिंग करा ले, बोला सेटिंग करा दे, आई लव यू बोले तना फलाने। तो उस पर एक गाना लिखा था मैंने, महादेव मेरे शिव शंकर त्रिलोकीनाथ नागेश्वर। कितने अच्छे नाम है, महादेव, शिव शंकर, त्रिलोकीनाथ, नागेश्वर। हो जा भगता ते नफरत नए नाम ना धरो, कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। कि शिव पुराण में भी आप देखोगे कहाँ नशेड़ी कहाँ है, कहाँ इसका सबूत मेरे को तो मिला नहीं। अच्छा, और बड़े बड़े मंत्रों से पूछा, संतों से पूछा, उन्होंने बताया। लेकिन आज के जो भगत हैं वो कैसे करते हैं, टाइटल देखना आप कैसे कैसे हैं। भोले मेरी सेटिंग करा दे, सुतरी सी मेरे बहू तुला दे, माल मेरे घर पुचा दे, इतने गंदे लफ्ज जो बोले कौन उसने भगत बता दे। है 3 लोक का मालिक गुलाम ना करो, कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। फिर आजकल के बच्चे जो टीनेजर हैं वो मंदिर में जाते हैं, घर वाले सोचते हैं बड़े मंदिर में जाता लड़का बड़ा बढ़िया है, वो क्या कहते हैं, बाबा भोला प्रसाद दे दे, न्यू को कहे सुल्फा दे दे। कैसे नशे में आज डूबी जवानी, कह प्रसाद यो भोले का, लक्षण मारे खुद के बंदे, बाबा कारण रोले का, अपने गंदे कर्मा का इल्जाम ना धरो, कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। फिर क्या करेंगे, जानदोड़ी दारू पीने जाओगे, बीयर पीने जाओगे, आंधोड़ी कावड़ ले आऊंगे। बूझ लो री सीख लो ऋषि मुनिया ते, भोला कैसे मनाया करें, बूझ लियो बगाड़े ते, के लिखा के गाया करें। गुरु ज्ञान बिन यो धोखा सरेआम ना करो, कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। तम मान जाओ कलाकारों, आज नए नए बने सटारो। कहाँ जी आपके जितने भी गाने हैं लगभग उनमें तो कहीं ना कहीं जिस तरह गाने डिस्को में नहीं बात करें या फिर बॉलीवुड टाइप का इसका वो के रीजन मन हो, कंपोज किसकी हो है? वो ताकि कंपोजिशन हमने ग्रेजुएशन म्यूजिक से करी है। अच्छा जी। गुरुओं से सीखा है। हाँ जी। और थिएटर से मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से MA है। ठीक है जी। तो उसमें क्या किया हमने लिटरेचर को पढ़ा है। हाँ हाँ।
आज शब्द को उसकी हरियाणा के पास ऐसे ऐसे बहन की दिन्नी, बहन की टकी, उल्लू की पट्टी, ऐसे ऐसे नाम हैं कि अपने महबूब को, अपने माशूक को अगर हम प्यार की बातें भी करें तो ऐसी गंदी गंदी गालियाँ कोई भी आशिक नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी एक रफ़ी साहब ने एक सॉन्ग में बद्दुआ दी थी कि मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे। वो एक बद्दुआएं थी। फिर एक बद्दुआ दी थी एक शायर ने कि कोई हंसे तो तुझे गम लगे खुशी ना लगे सॉरी, कोई हंसे तो तुझे गम लगे खुशी ना लगे, तू रोज उठ के रोया करे चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। एक तो ये तरीका हुआ। और एक उल्लू की पट्टी, बहन की टकी ने दिल तोड़ दिया, बहन की दिन्नी। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर को क्या क्या साबित करना चाहते हैं। एक इस पे लिखा था मैंने कि लठ बाजन के सारे गाने, बदमाशी के भी एक तरीका होता है आइटम सॉन्ग्स का, या फिर लठ बाजन के सारे गाने कलम न अपनी नरम करो, माँ बहन की गाली लिखते और लिखने वाले शर्म करो, जो भी हम लिखते यारो पावे बड़का के ओठा पे। छोटे छोटे बच्चे जो भी हिट गाना होता है उसको उठाए फिरे हैं, उनको ये नहीं पता वो क्या गा रहे हैं। कि जो भी हम लिखते यारो पावे बड़का के ओठा पे, और बेशर्मी में नाम कमाना तो जा बैठो ना कोठा पे। कोई रॉक स्टार, कोई पॉप स्टार, कोई सुपर स्टार को आवस है, खुद जाने कितना पानी में खुद न खुद तक छुपावस है। और बेशर्मी तक कहने लाग रहे हरियाणा ने ऊपर उठावांगे तो अपनी सोच ने ऊपर उठा लेना। तो क्या लिखता के गाँव है, हरियाणा तो बाद में उठेगा, अपनी सोच को तो उठाओ पहले। अच्छा, फिर मैंने आपका भी गाना सुना था, अपना बदमाशी बजी कर चला दिया कि जज की साड़ी है कि मना बदमाश रहने दे। आपके भी तो गाने हैं, देखो जी। देखो वो आइटम सॉन्ग है, एक कॉमेडी के लिए है। आज पंजाब में भी और बॉलीवुड के दौर में भी बदमाशी के सॉन्ग आते रहे हैं। लेकिन बदमाशी का एक ये है कि मन हीरो न बनना विलेन रहने दे, बदमाश बदमाशा का में न रहने दे। वो कहती है कि मेरा बादशाह शहनशाह मेरा हीरो है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो उसमें जवाब दिया कि छेड़छाड़ है बदमाशी की, और उसकी एक आइटम सॉन्ग टाइप है। पहले मेरा बंदूक चल की सॉन्ग आता था, हार बदमाश सा यार हम खास सा। और बदमाशी का गिल साहब, बदमाश का मतलब ये नहीं होता कि बदमाश के समाज से ही आउट है। बदमाश किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का बटेऊ हो, किसी का भणजा हो है। हालात बदमाश बना देते हैं, लेकिन फीलिंग्स उनकी भी हैं। और कहीं न कहीं बहुत सारे रीजंस होते हैं बदमाशी में। कई बदमाशी ढंग के हैं कि समाज सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कि, लेकिन कोई कारण है जो कानून का, जिनका BPIO है वो कानून की बात देखता है को नहीं, बदमाशी वहाँ से शुरू होगी। उसने सहन कौन करा। अगर किसी की माँ बेटी के साथ, बहन के साथ कोई गड़बड़ हो है, वो कानून की बात नहीं देखेगा, उसने पंगा कर दिया, बदमाश हिट हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं समाज का पार्ट है। समाज का पार्ट। जितने भी सिंगरां तय शायरां तय मिले हैं, देखो जिसका दिल टूट रहा है वो गावा सैड शायरी सैड सॉन्ग। इब जुगर अपन यूं कह सकेंगे फिर आपका बदमाशी की चस्क है थोड़ी बहुत ही कहीं। नहीं देखो, बदमाशी की चस्क नहीं, बदमाशी की एक दबंगता के सॉन्ग आजकल पब्लिक डिमांड है। आप सिद्धू मूसेवाला साहब से देख के, आरनेट से लेके, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब में जो कल्चर आता है ना, हरियाणा कॉपी करता है, वही दौर यहाँ पे आ जाता है। तो वही चीज़ है कि पंजाब में बदमाशियों के गाने बहुत ज़्यादा हिट है। हरियाणा में बब्बू मान साहब ने, बहुत अच्छे सिंगर हैं, लीजेंड हैं, लेकिन उन्होंने भी चक्लो रिवाल्वर उन्होंने ये गाया है। हर सिंगर की कहानी में कोई ना कोई सॉन्ग है। तो यहाँ पर पब्लिक, अब मैंने बेटियों पे सॉन्ग गाए, मैंने भोलेनाथ पे गाए, उनके बाबू पे सॉन्ग गाए, उनके व्यूज़ हैं किसी के 1000 किसी के 500, और 100 मिलियन विलेन रहने दे 100 मिलियन पार है। तो कंपनी जो हमारे ऊपर खर्चा लगाती है उनकी डिमांड होती है, और कलाकार उनको जो मांग रहे हैं वो ना दे पाएँ तो फिर घर बैठ जाओ फिर। बिल्कुल जी बिल्कुल। दर्शक जानना चाह रहे हैं जी आपकी फैमिली के बारे में, कौन से कलाकार हैं और आप पे कितने बच्चे हैं और के काम है इस तैयारी। तो कलाकारी के सिवा आज तक लाइफ में मेरे पे कोई काम नहीं। एक गरीब घर से पैदा हुआ हूँ मैं, बगाना गांव है मेरा। मेरे गांव का नाम ही मेरे नाम के पीछे लगाता हूँ, नरेंद्र में लगाता भी नहीं। और मेरा गांव मेरे लिए सब कुछ है, और इस आज भी गांव में ही रह रहा हूँ मैं। और मेरे फादर साहब, अब तो इंतकाल हो गया उनका, फादर साहब माशे वजीर सिंह जी सांगी थे। दादा चंदगीराम उनके वो शिष्य थे, मशहूर सांगी धनपत राय जी के प्रणाली से चलते आ रहे हैं। और मेरे गुड़िया हैं, 4 लड़की हैं मेरे, और ठीक ठाक मेरा केवल कलाकारी के हिसाब से मेरा वो हो रहा है। हाँ। अच्छा जो कर ले एक और आपका गांव में आया, एक दो जन बंदे ते मिले वे नहीं थे कि मतलब कि ऐसा बंदा है विरोध करना पावे नहीं, घर क्या भी विरोध करते हैं। अच्छा इस बारे में और बताओ आप। विरोध देखो जी, अभी एक सॉन्ग था मेरे, 2-3 सॉन्ग तो रिलीज नहीं हुए।
अभी मैंने एक सॉन्ग लिखा कि इलेक्शन से 4 साल तक कोई नहीं पूछता। इलेक्शन के 6 महीने रह जो उस टाइम ये कहेंगे साइकिल बच्चा दो आ जाएंगे, नू कर देंगे। उस पर एक चीज़ बना रखी है मैंने, वो रिलीज नहीं होने दे रहे। फिर मैंने आपकी बार में हो सके हम अपने चैनल पर करेंगे। सुनना साहब कि आजकल जो असली भगवान है भोलेनाथ जी और श्याम जी, ये सारे फैल हो रहे हैं आजकल। नरेंद्र भगवान, अजय भगवान, जो बंदे भगवान हैं, उन पर एक चीज़ लिख रखी है कि गरीबी हटाओ देश ते हर कोई शोर मचा रहा से, फाइनेंस पे देवे पिसे नाम जो ढूंढ करा रहा से, मार्केट में मंदा आ रहा से, बंदे ने बंदा खा रहा। कैसे जी? मौज होई भगवाना के आजकल बढ़िया दुकान चला रहे से। मैं नाम नहीं लूँगा भगवाना के, बाकी विश्व प्रसिद्ध है सभी भगवान के। मौज हुई भगवाना का आजकल बढ़िया दुकान चला रहे से। बहू बेटी ने बस में करके कई कई करोड़ कमा रहे से। कैसे बनते हैं भगवान? जब दुनिया ने हमको ठुकराया, बढ़िया अपना नाम दराया, पागल बनन दुनिया बैठी उन्हें ने यो मैल बनाया। आज ऐश करा सा कैश करा सा, मीडिया गल्ले वैस करा सा, बैंका में पड़ी दौलत भारी, मरण कटन दुनिया पारी, कांड सारे फरी में हो जा, बाई इज्जत फिर बरी भी हो जा। सेक्रेटरी से भगवान का फिर भी चंदा खा रहा से, मार्केट में मंदा आ रहा से। फिर आ जाती है जी पॉलिटिशियंस पे बात। हमारा देश सोने की चिड़िया बड़े बूढ़े बतावे थे, जिस दिन मिलेगी या चिड़िया मिनट में इसने ठावेंगे। इलेक्शन आ गया शोर मचाओ, पूरा अपना जोर लगाओ, मार्केट में कोई मुद्दा कोई ना 10-20 मानस मरवाओ, 5-7 हम रेप करा दो, मीडिया ने वे टेप करा दो, हमारा कोई नाम ना आवे काम इतना सेव करा दो। लेकिन ये दर्द बगाना जल्दी जा रहा से, मार्केट में मंदा आ रहा से। तो ये समाज की पॉली है जी। बिल्कुल। और बाकी फिर डरना ऐसी तो बात है नहीं कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो उसमें क्या कि आधा समाज ये भी कहता है कि जायज़ है, और बाकी जिन पर लग गए वो तो मेरा विरोध करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो आप लाइव के कलाकार हो, आप लाइव में देखने लग रहे हो, डफली बजावा है, अच्छा, और हारमोनियम भी बजा लेंगे मेरा हिसाब से। हारमोनियम, तबला, ढोलक है। देखो हम उस्ताद तो हाँ को नहीं, लेकिन अपना काम चला लें। लेकिन जो आज का मार्केट में जो सिंगर चल रहे हैं, मेरा हिसाब था उन्हें बजाना भी को नहीं आंदा होगा, लेकिन उनती लाइव शो मिल रहे हैं। आप जिसे कलाकार ने लाइव शो ना मिलने का क्या कारण मानो? देखो जी, वो तो ये लाइव वाले जाने हैं या फिर प्रोग्राम कराने जाने। मेरे को टेंशन नहीं है, जो जिनको मिल रहे हैं ना कलाकारों को, वो भी इंडस्ट्री आज हर कलाकार, सपना चौधरी है, अजय हुड्डा है, इन जितने भी हैं कलाकार जो सेलिब्रिटी को ला रहे हैं, आज वो इतने बड़े बड़े वीडियो देखिए। आज भोजपुरी नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पे पंजाब है। तो आज गूगल पे, यूट्यूब पे सभी कलाकारों का, खासकर सपना चौधरी का बहुत बड़ा योगदान इसमें, इंडस्ट्री को उठाने में। लोग चाहे कुछ भी कहते रहो, लेकिन क्या है कि हमारा एक, मैं खुद कहता हूँ, हमारे पंजाब के अंदर 9X स्टेशन है, MH1 है, हमारा 9X स्टेशन MH1 सपना चौधरी है। वो जहाँ भी डांस करती है गाना ऊपर आ जाता है। और ऐसा चैनल हमारा कोई सैटेलाइट चैनल है नहीं, तो उनका बड़ा योगदान है। और आज इंडस्ट्री को बहुत अच्छे वीडियोस, कलाकारी को आज इज्जत मिलने लगी। हर कलाकार को हरियाणा के अंदर एक सेलिब्रिटी के नज़रिए से देखा जाने लगा, और सभी जितने भी कलाकार हैं मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब तकदीर बनाने वाले ने कमी नहीं छोड़ी, किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। एक शेर है कि एक सब्र है इसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, और कमजर्फ नहीं हूँ कि जो मैं मांग के पी लूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। बिल्कुल। कि एक हिंदी हरियाणवी में कहा सकता, पानी तो मेरे को मारा जाओ। तो शो लग रहा है, कई कलाकारों के शो इसे हैं, बब्बू मान का शो है, अप्रोच लगा के ना भाई अरे मेरा एक आइटम करवा दे, एक, ये मेरे से कभी नहीं हुआ और ना मैं करूँ। जहाँ नरेंद्र भगाना की डिमांड है और जो मेरी फैन फॉलोइंग है वहीं मैं जाऊँगा, अदरवाइज अप्रोच के साथ नहीं करके एक आइटम दे दे वो कर दे, वो मैं करता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कलाकार की मेन क्वालिटी के मानोगे? इस बिना तो कलाकार है ही नहीं कलाकार। देखो जी, एक पंजाबी में एक वो है, हाँ, कि इबादत कर इबादत करन दे नाल गल बन दी है, किसी दी अज बन दी है, किसी दी कल बन दी है।
कि अगर आप सच्ची नीयत से, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कलाकारी को, सच्चे दिल से सच्ची लगन से मेहनत करोगे तो उसके अंदर कास्टिज्म कहीं नहीं है, उसके अंदर गरीब अमीर कहीं नहीं है। आज सोशल मीडिया पे नन्नू राणा से लेके छोटे छोटे बच्चे वायरल हो रहे हैं, और इंडियन आइडल के अंदर तो आज वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत, हम चाहे एक खेत का कोठड़ा इसमें कर लो, तो घर में कर लो, वो मेहनत आज सोशल मीडिया पाते ही वो रंग लाएगी, जरूर लाएगी। तो ये आज ये नहीं कह सकते। सेकेंडली जो शोज करवाने वाले हैं वो एक मिला भाई दुनिया चांद पर चली तो भी साइकिल पे, मतलब साइकिल कर रहा होगा, हम भी पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब जो विदेश में शो करके आए हैं, जितने भी जाके आए हैं, मैं तब मानूंगा सर कि वहाँ लाइव शो हो और वहाँ से दोबारा डिमांड आए। अब मैं चला जाऊँ, घूम फिर आया और जाके फोटो खिंचाया, आने के बाद फिर वहाँ पे कोई जज्बा, वहाँ का वीडियो ऐसा नहीं है, वहाँ का शो ऐसा नहीं है, वहाँ डिमांड ऐसी नहीं है, तो वहाँ जाने का पासपोर्ट तो मेरे पास भी है, बिल्कुल मैं भी घूमाऊंगा। लेकिन इस तरह नहीं जाना चाहते। शो का नाम है, वैसे घूमने जाए 100 बार जाए हम, लेकिन अगर शो के नाम पे जा रहे हैं तो वहाँ का शो की खुशबू पूरी दुनिया के अंदर जानी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि नुसरत साहब के, पंजाब के हर कलाकार के शो आते हैं तो लाइव लंदन के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ के लाइव शोज निकालें, ऑडिटोरियम के अंदर स्पेशल टिकट शो होते हैं, वैसा हरियाणवी का होने लगा तब हम मान जाएंगे। और मालिक ने चाहते हो ऐसा दौर आते ही हमें ज़रूर बुलाएंगे। अभी मेरी 2-4 जगह से मेरे पास आए हैं, कुछ एक पार्टियाँ आई हैं कि आप के साथ आपको हम वहाँ भेज दें, 2-4 बंदे वहाँ छोड़ दें, ये कबूतरबाजी रही है। मैंने कहा मैं नहीं, मेरा शो ही होना चाहिए, पाक साक और पवित्र होना चाहिए। मेरे को पेट्रोल पंप तो हमने लगाने को नहीं, आरिश डफली तो मेरा खर्चा चल रहा है, मेरे को गणे पीछे जरूरत को नहीं। तो वहाँ बुला रहे हैं तो वहाँ जाके भी हम घूम फिर के, हमारे एक कमरे में गाया वहाँ, तो कमरे तुम्हारा ऐड बता रहे हैं, इंडिया में भी गा लूँगा मैं। तो शो होगा प्रॉपर तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज ऑफर लंदन से भी हर जगह से घूमने के लिए आ चुके हैं। पिछले हफ्ते भी 3 पार्टी आई है, लेकिन उनका मकसद क्या है कि भाई मेरे साथ 4 बंदा और छोड़ा हुए, 20-20 लाख उन पर ले लिए, हमें वापस आए। तो ये सारी चीजें मेरे से नहीं हो रही। ठीक है, कबूतरबाजी करनी होती है, हाँ, काम के साथ ही नहीं, इस तरह नहीं। मेरा शो हो तो फिर मेरा ही शो हो। बिल्कुल। और अपन देखा जो कर ले शुरू में कोई भी बंदा म्यूजिशियन दौरा जावे है, उसकी आवाज चाहे ना हो, चाहे किसी भी गाना होता वहाँ मम तो कांद पे गवा दें को, ये तो फिर भी मनस है, उस पर रुपये ले ले हैं, अरे ना फिर उसका गाना ठीक अपना रुपये का मतलब है ना, उसका बढ़िया म्यूजिक करके देंगे। क्या कहोगे? देखो पता क्या है, आजकल देखो एक मार्केट होती है, मार्केट के अंदर बड़ी शॉप भी हैं, रेडी भी लग रही हैं, और शोरूम भी हैं, और मॉल भी हैं। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर पे कि उसकी पॉकेट का के ब्योच है, उसने के है। अगर वो वही चीज़, वही कप गिलास उसने रेडी पे मिल जाएंगे 10-10 रुपया के, आप दुकान में जाओगे 50-50 के मिल जाएंगे, शोरूम में जाओगे तो आपके स्कीम के साथ। कहने का मतलब कि गंदे वो भी नहीं है, दुकान तो चलानी पड़ेगी। इस लाइन में जो घुस गया, एक इश्क की मार बड़ी दर्दीली, इश्क से जान छुड़ाना जी, सब कुछ करना इश्क न करना, इश्क सब कुछ करना इश्क न करना, इश्क में जीना फसाना जी, ये इश्क होता है जी। और ये गायकी का भी, कलाकारी का इश्क है। इसके अंदर जो फंस जाता है ना, फिर वो बेचारे अगर मेहनत नहीं कर पाते तो वो नशा माजे हैं, और वो फिर छोटी छोटी दुकान कर ले हैं। उन्हें ये पता है कि हाँ नया लड़का है, इसको कैसे वो करना है। लेकिन क्या है, हमने ये चीज़ इसलिए नहीं कर रहे कि आज जो बच्चा है वो कल को सारी समझेगा, वो फिर गालियाँ देगा कि नरेंद्र भगवान ने मेरे से इतने पैसे लूट लिए थे। तो ऐसा कभी भी हम करते ही नहीं है। ठीक है बात। और बाकी दुकान तो सबकी चलेंगी जी, मार्केट है, जायज़ नाजायज सारी चीज़ होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो नरेंद्र भगवान जी, हर कोई बंदा किसी न किसी जरूर इंस्पायर हुआ है, आप किस तरह इंस्पायर हो? जी मैं जितने भी सूफ़ी कलाकार हैं, मैंने सूफ़ी कलाम को बहुत सुना, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मैं, गुरदास मान जी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उनके शोज़ का मैं कायल हूँ। नुसरत साहब से, लता जी से, मुकेश जी से, रफ़ी साहब से, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। और जो भी अच्छे सुर का धनी है और जो पाक कलाकार है, मैं सब का फ़ैन हूँ। और मैं तो मालिक, मैं इसमें शुरुआत भी नहीं की है प्रॉपर, मैं सबसे सीख रहा हूँ। हर एक आवाज़ हरियाणा में 2-4 बोले अगर नंगे रहना ही फैशन है तो इस दौड़ में जानवर हमसे बहुत आगे है। और 1-2 गाना हिट होना तो स्टार बना है, तो अरे मेरे 10-15 गाने हिट हो लिए, लेकिन अभी भी हमने कुछ नहीं किया है। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और नाम लिखने से, मेरे नाम के पीछे लीजेंड लिख दे, मैं लीजेंड नहीं होता, लीजेंड पब्लिक बनाती है। और वो जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जीते जी जमाने ने हाले दिल नहीं पूछा, आज मरने वालों की तुरबतों पे मेले हैं। एक गाना हो मेरा, बदनाम निकम्मा आवारा परिंदा, किसे काम का कोना,
सब करो मेरी निंदा, एक दिन सपने में आके यूं जगाया करेगा, जाया पाछे याद आया करेगा, जीते जी होते बदनाम, बाद मरने के होता ना, एक दिन आगे पाछे सबने जाना तो होगा, आज हिट पे हिट देवे कल यो भगाना ना होगा, कोई तो मैं फिल्म गीत मेरे गुनगुनाया करेगा, जाया पाछे याद आया। तो कहने का मतलब क्या है कि असली मरने के बाद तो हमारे अवार्ड भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन जीते जीतो सबको इम्तिहान ही देने पड़ते हैं। अप डाउन मेरी लाइफ में बहुत अप डाउन आए हैं, कर्जवान बहुत हुआ हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात की इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री में ये नहीं कह सकता भाई हमसे गाना मांग गया है, वन मैन आर्मी हूँ, मालिक को ये कहता हूँ तन्ने देना तन्ने मारना, वो आइडिया देने वाला भाई है, मैं कुछ नहीं हूँ ना, मैं इतना बड़ा कलाकार, लेकिन एक शिद्दत के साथ इबादत के साथ इस लाइन में पड़े, हाँ ना कोई नौकरी करी ना कोई दूसरा धंधा अपनाया, और इसमें मालिक बरकत देने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखा जी आप वीडियो में जो गोरले बहुत कम आओ हो, इसका के कारण मानो, या फिर आपने खुद ना यूँ तो नहीं समझते कि मेरा जो फेस है वो एक एक्टर के लायक नहीं है, ऐसा कुछ समझते हो आप? सर मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थिएटर की डिग्री है मेरे पास, कोई करैक्टर लेके तो मैं आऊँ साथ में तो अच्छा लगता है, करैक्टर रोल मैं सारे करूँगा, और अभी वेब सीरीज मैंने की है, वेब सीरीज में सारे आर्टिस्ट, सपना चौधरी, अजय हुड्डा, देव कुमार देव, सारे आर्टिस्ट बुलाए थे, कपिल कॉमेडी नाइट्स इस तरह का एक शो किया था, अदालत जारी है, और ऐसे मेरे को पर्दे से परहेज नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं एक थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ मैं कलाकारी में, ग्रेजुएशन म्यूजिक से है, थिएटर से है, तो मैं बिना काम आके नहीं न्यू दिखाने का मेरा कोई चाव नहीं है, कोई भी हमें ये सिखाया गया है गुरुओं ने कि हम पर्दे के ऊपर चलते हैं तो चलने का, हाथ उठाते हैं तो भी, आइज को करते तो कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अब खाम मेरा गाना है ये सोच के, अगर उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नहीं देखो आपका गाना है जो गोला कि कोरटाला हो गया या फिर वो बदमाश वाला हो गया, रिक्वायरमेंट क्या तो आपने कहा आप लिपसिंग भी दे इसको होड़ा ऐसा कुछ, या फिर न्यू है कि बता दूंगा मैं लिपसिंग दी है, और ये जो पेशी सॉन्ग है, पेशी सॉन्ग में शूटिंग पर वही था, लेकिन डायरेक्टर की डिमांड थी कि इसमें सिंगर लिपसिंग की जरूरत नहीं है, अच्छा। तो मैं सिंगर शूटर के अंदर सिंगर लिपसिंग नहीं दी मैंने। फिर अपन यूं कहा कि देखो बुरा ना मानियो कि आप सॉन्ग बेच दियो, फिर आपने ले लिया अपना खुद तक कोई मतलब नहीं, पैसा मिल जा आपने बेच दिया। अभी क्या है बेचना इसलिए है कि अगर हमारी अब मेरा खुद का चैनल शुरू हुआ है, और आप जाट कॉलेज सुतरी कई सॉन्ग मेरे उस पर बैक टू बैक मेरे उस पर आएंगे, लेकिन उनके अंदर भी मेरे अपनी कंपनी के सॉन्ग हैं, और जब मैं किसी कंपनी को देता हूँ, अभी सपना चौधरी ने मेरा ये सॉन्ग लिया है जाया पास से यार याद आ करेगा, उसमें उन्होंने कहा कि सर आपके ऊपर ही पिक्चराइज कर रही हैं, तो वो उनकी डिमांड हुई, और अगर मैं किसी कंपनी से कहता हूँ कि मेरी डिमांड नहीं है कि मेरे को अपनी मर्जी, मैंने कहा था सर कि एक सब्र है इसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, कम ज़रफ़ नहीं है कि जो मांग के पी लो, और ये भी नहीं कि मुझे प्यास नहीं है। अगर मैं आपके सॉन्ग आपको ले लिया सॉन्ग, आप उस पर 20 लाख रुपए लगा रहे हो, और मैं कहूँगी मेरी सिंगल लिपसिंग दो, वो डिसीजन आपका है सर। मेरा सॉन्ग मरना नहीं चाहिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा सॉन्ग घर घर तक पहुँचना चाहिए, मेरा सॉन्ग मरना नहीं चाहिए। अब मेरे चैनल के ऊपर मैं सॉन्ग कर रहा हूँ, मैं उसका ओनर तो मैं हूँ, वीडियो मेरी है, लेकिन मैं सिंगल लिपसिंग की ज़रूरत होगी तो दूंगा सर, अदरवाइज मैं उस पर भी नहीं दूंगा। एक बात हो रहा जी, देखा हाँ बहुत सारे गाने ऐसे हैं, मतलब 100 मिलियन चल रहे हैं, 100 मिलियन तो जो कर ले पब्लिक बहुत हो जाए लग नहीं, कहीं ना कहीं कलाकार भी थोड़ा गप लाहा कराए, फेक फाक व्यू कराएगा। सर प्रमोशन आजकल यूट्यूब भी मानता है, लेकिन वह प्रमोशन के कई 10 मिलियन की प्रमोशन करवा लेते हैं फिर, लेकिन वो प्रमोशन वो 10 मिलियन पर रुक जाता है गाना। मेरा लेट उठता हमेशा, कच्चे भी वो भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब 100 मिलियन पे मेरा शूटर भी पहुंच रहा है, और भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल में ऐसे कौन से दर्शक हो गए कि जो 50 लाख लोग एक रात में देख जाए, बाट में बैठे हैं उस गाना की। हाँ, तो 5 मिलियन व्यूज एक रात में आ जाए, तो 50 लाख लोग गाने बाट में बैठे हैं, तो ये टोटली पता भी चल जाता है कि फेक है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आप कितना को व्यू वाला ना अपना हरियाणा में हिट गाना मानना हो? सर मैं हिट गाना में व्यूज के हिसाब से मानता ही नहीं। अच्छा। व्यूज अब परफ्यूम लगाओ चुन्नी में, इस गाने का वीडियो नहीं आज तक,
और बाई चांस हिट हो गया ये। सेकेंडली व्यूज से को अगर डीजे पे जगह जगह यूट्यूब पे व्यूज ना हो सर, लेकिन हर जगह आप देखो रील्स के मामले में शूटर गाने की मेरी हरियाणा का रिकॉर्ड है 3.5 मिलियन तो एक कंटेंट पे रील है। विलेन रैन देखिए 1 मिलियन है, बाप तो बाप रहेगा इसकी मतलब 4 लाख रील, मतलब 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन ये चल रही हैं। लेकिन उससे पता चलता है कि रील तो वही बंदा कोई पर्सनल बंदा अपने खुद के बना रहा हो, उससे पता चलता है कि गाना हिट है। अच्छा अपना कदे न्यू भी लग गया कि कहीं ना कहीं मेरे गाने मेरी फेस तो ज्यादा चल रहे हैं, मेरा फेस उतना चल नहीं रहा। मेरा फेस तो सर विलेन वाला है, मर्डर जो किडनैपर वाला है। मेरा फेस तक तो मेरा गला है जो सरस्वती माता का वरदान है, वो मेरा गला के कारण मेरे गाने तो मेरे से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। मैं तो कहीं मार्केट में खड़ा तो कोई पहचाने को नहीं ना पहचानते मेरे को उस ढंग से। नरेंद्र बगाना मैं बता दूं तो भी कौन पहचाने, ये रियलिटी है। लेकिन गाने चल रहे हैं, आवाज की मेरी पहचान इतनी ज्यादा बन चुकी है। आपका सपना भी यूं है, आपका एक लक्ष्य भी यूं है कि मैं आवाज की पहचान रहे और नाम की पहचान। आज बगाना दिल्ली हो या हरियाणा सारा चल से बगाना, बदमाशी कटेगा हमारा भी कैसे सब है हमारा, जेल हो या गएंगे वार नाम अब बार बार भाईचारा बना रहो कोना से ये प्यार वार, सोशल मीडिया पर वायरल छोरा हाथ न आने का, दिल्ली में करता बदमाशी पक्का हरियाणा का। आज इस पे इतनी रील बन चुकी है, तो वही एक पहचान है, वही एक पहचान है। देखो कितनी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात है की है। एक और बात बताओ, कदे कोई गाना टेलीविजन पे नहीं बजदा देखा, ट्रैक्टर पे नहीं देखा, तूड़ी का सीजन है जगोड़े चलते देखे, लेकिन यूट्यूब पर देखो 100 मिलियन व्यू आ रहे हैं उनके। सरेआम बता दे जो नए नए बालक आवेंगे मैं आपका आशीर्वाद लेगा, काम भी स्टार्ट कर सका। यू लफड़ा क्यों है? देखो एक सॉन्ग है कि किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तू यार भी है, मैं तुझसे नफरत करता हूं लेकिन तुझसे प्यार भी है। उसमें एक लाइन है कि तू शाद रहे आबाद रहे लेकिन तुझको ये याद रहे, हर चीज़ यहाँ पर बिकती है, हर शहर में वो बाजार भी है। तो गानों के व्यूज़ के लिए भी लाइक्स के लिए भी बाजार हैं, जगह जगह दुकान है यूट्यूबर्स की। तो प्रमोशंस के साथ अगर सॉन्ग के ऊपर आप आजकल ये हो रहा है कि अगर आप 10 लाख रुपए सॉन्ग पे लगाते हो तो आपको 5 लाख 8 लाख रुपए प्रमोशन पे लगाने पड़ेंगे। तो ये टैग तभी टूटेगा जब आप ये चाहोगे कि भाई गाने में ऑडियो पे इतना जोर लगाओ, ऑडियो चिंगारी की तरह थोड़ा सा एक बार प्रमोशन लगानी पड़ती, सभी लगा रहे हैं, लेकिन हल्का सा सॉन्ग के ऊपर ध्यान दो। कंटेंट अगर हैवी होगा तो कंटेंट उठा लेते हैं। परफ्यूम लगाओ चुन्नी में सॉन्ग को, मेरे नहीं परफ्यूम वो लगाइए प्रमोशन है, एकदम मार्केट में आ गया तो अच्छा सॉन्ग मार्केट में पक्का जाएगा। और बाकी फेक व्यूज कितने ले लो आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। फेक व्यूज तो एक बार न्यू मन किस तुष्ट हो जाए इतना भी हो रहा, लेकिन दिल थोड़े मानना उस चीज ने। अच्छा अपना बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं, कच्चे कटादे की डिमांड हो रही है। कच्चे कटा दूंगा जी, पहला मेरा हिट सॉन्ग है 2003 का, 20 साल हो गए उसने और आज भी हिट है। कच्चे 2 भी उसको अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ मैं अभी। चलो 2 लाइन सुना दूँ उसकी मैं। घोरी रे छोरी रे मन दिल दे दे एक बार, कच्चे कटा दूंगा रे कच्चे कटा दूंगा, इस छोरे तक कर ले प्यार, कच्चे कटा दूंगा। ओ किसने नखरे दिखावे से इन बातों में कोई दम को ना, तू अमीर बाप की बेटी से तो हम भी छोरी कम को ना, मारी सारे चल उधार, कच्चे कटा दूंगा। सर रिकॉर्डिंग पे जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, कोई मेन सवाल हो तो बताइए। बिल्कुल लास्ट में क्या संदेश दोगे यूथ आपने देखा? मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में हरियाणा की ऑडियंस से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरियाणवी बोली को बढ़ावा दो, हरियाणवी को लाइक करो, और जो बाहर हरियाणा से हरियाणा वाले बैठे हैं उनसे गुजारिश ये है कि टैलेंट की कदर करो और वहाँ पे हरियाणवी को आप बोलबाला बनाओ, अच्छे शोज करवाओ। और नए सिंगर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों मेहनत करो, मेहनत रंग जरूर लाएगी। और लिरिक्स आपके क्या साफ सुथरे ऐसे लिरिक्स लिखो कि आपकी माँ बहन कल को आपके बच्चे बड़े हों तो वो ये ना पछतावा हो कि हमारा बंदा या हमारा परिवार का ये मेंबर ऐसे ऐसे सॉन्ग लिख के हिट हो रहा है, ताकि आपको पछतावा ना हो आखिरी में। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा दोस्त है जी प्रवीण अत्री, ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, काकड़ोद गांव है, आपके पोस्टर ला रहा है, मतलब कि कमरा पर आपका फैन है बहुत बड़ा, उसके लिए 2 शब्द और बोल दो। क्या नाम है? प्रवीण अत्री। प्रवीण अत्री भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मैं
आभारी हूँ हम तो कि यहाँ के हमारे पोस्टर लाने की ज़रूरत को नहीं, पोस्टर तो आपका भेजो हमारे द्वारा हमें लगावाएंगे, लेकिन आप इतनी बाहर रह कि भी हमारी इतने गाने सुन रहे, इतने फैन हो, तो जल्दी आपसे मुलाकात भी कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया ना, तो ऑस्ट्रेलिया मेरा शो है, तो वहाँ पे आपको गिल साहब को बोल दें, आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। मार्च और अप्रैल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हमारे शो है, तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। स्वैग मीडिया के सभी दर्शकों को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। पहला इंटरव्यू है लाइफ में मेरा जो मैंने दिया, आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन गिल साहब ने इतना वो किया और बहुत सारी चीज़ें बताई, चलो मैं दे देते हैं। ठीक है जी, ओके, शुक्रिया जी। भाई कमेंट में अपनी राय दे दियो। जय जवान जय किसान जय हरियाणा।